आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। हज़रत आमना ने कहा था, ए बाबा जान, आज मेरे अब्दुल्ला परदेश से वापस आ रहे हैं। अरे पूछो उस औरत से जिसका शौहर परदेश जाता है, और परदेश जाने के बाद जब वो दिन आता है जिस दिन उसका शौहर घर वापस आता है, उस औरत के दिल की कैफियत क्या होती है, उस औरत के दिल का हाल क्या होता है, उस औरत के दिल का आलम क्या होता है। हज़रत आमना ने कहा, आज मेरे अब्दुल्ला वापस आ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं बड़ी खुशी के साथ आता घूम रही हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला जब गए थे तो मुझसे कहकर गए थे, आमना जब मैं वापस आऊंगा तो तुम खाना बनाना, मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त गुजरता चला गया। जब शाम का वक्त आता है, हज़रत अब्दुल्ला घर नहीं पहुँचते हैं। हज़रत आमना इंतजार कर रही है, मगर कभी दरवाजे तक जाती है, हज़रत अब्दुल्ला नजर नहीं आते हैं। फिर आप घर के अंदर आ जाती हैं, फिर आप दरवाजे पर जाती हैं, मगर हज़रत अब्दुल्ला नजर नहीं आते हैं। फिर घर में आकर बैठ जाती हैं। यकायक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है, बाबा जान, अब तक तो हज़रत अब्दुल्ला को आ जाना चाहिए था, अब तक मेरे अब्दुल्ला आए क्यों नहीं हैं? अब्दुल्ला कहाँ रह गए हैं? ए बाबा जान, जाकर देखो अब्दुल्ला कहाँ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब निकले, काबे के साए में पहुंच जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला का इंतजार कर रहे थे। इतने में क्या देखा, एक नौजवान दौड़ता हुआ आता है। आने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहता, अब्दुल मुत्तलिब किसका इंतजार कर रहे हो? का मेरा बेटा अब्दुल्ला परदेश से आने वाला है, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला का इंतजार कर रहा हूँ। उस नौजवान ने क्या कहा, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे का इंतजार मत करो, जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला परदेश गया था उसका रास्ते में इंतकाल हो गया है। पूछो, जब नबी के दादा ने अपने बेटे के इंतकाल की खबर सुनी होगी, उनके दिल की कैफियत क्या होगी, उनके दिल का आलम क्या होगा। हज़रत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए। अब आपके कदम घर की जानिब को नहीं बढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चलकर जब अपने घर के दरवाजे पर आते हैं, चौखट को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। जब चौखट को पकड़कर खड़े हुए, हज़रत आमना ने देखा। देखने के बाद का, बाबा जान दरवाजे पर कैसे खड़े हुए, क्या मेरा अब्दुल्ला नहीं आया? हज़रत आमना ने जब इतना कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू जारी हो गए और निगाह उठाकर कहा, बेटी आमना, आज के बाद अब्दुल्ला का कभी इंतजार मत करना, अब्दुल्ला का रास्ते में इंतकाल हो गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना सुनना था। हज़रत आमना अपने घर में तशरीफ लाती हैं, अपनी आंखों से आंसू बहाती हैं और अपनी बारगाह में इल्तिजा करती हैं, ए मेरे मौला, इस बच्चे को जमीन पर तशरीफ लाने से पहले इसको यतीम कर दिया। आवाज आई, आमना, इस बच्चे को यतीम ना कहो। आमना, जो तेरी शिकम से, जो तेरे पेट से जो बच्चा जन्म लेने वाला है, वो ऐसा यतीम है कि दुनिया के अंदर जितने यतीम पाए जाएंगे उनका सहारा बनकर दुनिया में आएगा, और जितने परेशान होंगे उनकी मददगार बनकर वो तशरीफ लाएगा। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा समझना है। सुनो, मेरे आका की जब विलादत नहीं हुई थी, उससे पहले का जमाना उठाकर देखो, उससे पहले की तारीख उठाकर देखो, इंसानियत बिलक रही थी, लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, जिंदा दरगोर बच्चियों को किया जा रहा था, भाई भाई का दुश्मन, खानदान वाला खानदान वाले का दुश्मन। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीबन 500 साल के बाद
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खानदान कीती पर तशरीफ लाए। आपके नूर को पहले पैदा किया गया। आका खुद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। मगर दुनिया में बाद में भेजे गए वो 500 साल का जमाना कैसा गुजरा होगा। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसको ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाकर उसकी गोद में मेंगनियां डालकर पूरे शहर में घुमाया जाता था और बताया जाता था ये वो औरत है कि जिसका शौहर इस दुनिया से इंतकाल कर गया। वो जमाना था। ऐसे पुरफितन दौर में हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रूए जमीन पर तशरीफ लाए। उस वक्त का ये माहौल था, उस वक्त का ये अरब का दस्तूर था। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो वो 1 साल या 2 साल तक अपने शौहर का शोक मनाया करती। तवज्जो से सुने थोड़ी देर। बेशक बस वही रहेगा। पढ़िए तुझे पाक अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 साल या 2 साल तक शोक मनाया जाता था, यानी गम मनाया जाता था। एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। चंद सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अर्ज करते हैं अब्दुल मुत्तलिब तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि अरब का क्या दस्तूर है। अगर किसी की औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है उसकी बीवी 1 साल तक या 2 साल तक शोक मनाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं मानता हूँ जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है उसकी बीवी 1 साल या 2 साल तक शोक मनाया करती है। शोक मनाना किसको कहते हैं कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती है, वो सर में तेल नहीं डाल सकती है, वो सर में कंघा नहीं कर सकती है, आंखों में सुरमा नहीं लगा सकती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था हाँ मैं मानता हूँ अरब का ये दस्तूर है। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो औरत शोक मनाया करती है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से उन लोगों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुमने अपने घर की खबर ली है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हम ये कहना चाहते हैं, सिर्फ हम नहीं कहते हैं बल्कि अरब की तमाम औरतें कहती हैं कि आमना ऐसी खुशबू लगाती है, ऐसी खुशबू लगाती है कि ऐसी खुशबू आज तक हमने सूंघी ही नहीं है। आमना अपने तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना तो आंखें जर्द और जिस्म सर्द हो गया। सर्द होने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे से चलने के बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बीवी फातिमा से कहते हैं फातिमा तुम जाओ आमना के पास पूछो कि उसने मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक मनाना की छोड़ दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने जब ये सुना था सुनने के बाद कहा था कि मुझ में ये ताकत नहीं, मुझ में ये हिम्मत नहीं कि मैं हजरत आमना से पूछ सकूं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत फातिमा को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती है यही बात पूछने के लिए मैं कुछ दिनों पहले गई थी और जाने के बाद जैसे मैं कह पाई थी आमना तुम खुशबू लगाती हो, ऐसा नूर जाहिर हुआ था, ऐसा नूर जाहिर हुआ था कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे खबर मिली है आमना खुशबू लगाती है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उनकी बीवी ने कहा दोनों लोग चलते हैं आमना से पूछते हैं आमना खुशबू क्यों लगाती है, हमारे बेटे अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मनाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया दोनों लोग चले गए। जाने के बाद आमना से पूछा आमना तुमने हमारे बेटे अब्दुल्ला का शोक मनाना क्यों बंद कर दिया। हजरत आमना ने जब इतना सुना
सुनने के बाद फौरन आपकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू आने के बाद का बाबा जान आप ये क्या कह रहे हो? क्या मैं अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही हूँ? मैं तो आज भी अब्दुल्ला का शोक मना रही हूँ। जिस दिन से अब्दुल्ला इस दुनिया से गए हैं उस दिन से लेकर आज तक कोई रात ऐसी नहीं कटी है जिस रात में मैं अब्दुल्ला के लिए रोई नहीं हूँ। हर रात मैंने अब्दुल्ला को याद किया है, हर दिन मैंने अब्दुल्ला को याद किया है, हर लम्हा अब्दुल्ला की याद में गुजारा करती हूँ। तुमने ये कैसे कह दिया कि मैं तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती हूँ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी अगर तुम शोक मनाती हो तो ये खुशबू लगाने का मतलब क्या है? हजरत आमना ने कहा, इस खुशबू की बात करते हो? अरे इस खुशबू की बात करते हो? जब से तुम्हारे बेटे की अमानत मेरे पेट में आई है उस वक्त से लेकर मैं जिस गांव से गुजर जाती हूँ वो गांव महक जाता है, जिस गली से गुजर जाती हूँ वो गली महक जाती है, जिस करिया से गुजर जाती हूँ वो करिया महक जाता है, जिस शहर से गुजर जाती हूँ वो शहर महक जाता है। हजरत आमना दौड़ी दौड़ी जाती है और जाने के बाद अपना तकिया उठाकर लाती है। क्या उठाकर लाती है? तकिया। अरे जानते हो ना तकिया जो सर से लगाया जाता है, जो हजरत आमना सर से लगाया करती थी। तकिया लाने के बाद अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब को देने के बाद कहा था, ए बाबा जान देखो ये तकिया है कि जिस दिन से तुम्हारे बेटे की अमानत मेरे पेट में आई है उस वक्त से मैंने जो ये तकिया लगाया है ये तकिया इतना खुशबूदार हो रहा है, इसमें इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है। आज से पहले मैंने किसी को ऐसी खुशबू लगाते किसी को देखा है ना मैंने आज तक ऐसी खुशबू को कभी सूंघा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। अपने सीने को मुनव्वर करने आए हैं। यकीनन मेरा ईमान और अकीदा कहता है अगर हम नबी की मोहब्बत में, नबी का प्यार हमारे दिल में है, हम खाली दामन लेकर आए हैं। यहाँ से जब उठेंगे और नबी के वसीले से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कभी अपने महबूब के इस वसीले से मांगी ही दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि कबूल फरमाएगा। हज़रत आमिना फिर घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाने के बाद एक दुपट्टा लेकर आती है और दुपट्टा लाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में दे देती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है, अब्दुल मुत्तलिब देखो इस दुपट्टे को सूंघो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा। सूंघने के बाद का बेटी ये खुशबू कैसी आ रही है? तब माँ बाबा जान ये खुशबू वही है कि इस दुपट्टे से एक मर्तबा मेरे चेहरे से पसीना निकल रहा था और इस दुपट्टे से मैंने उस पसीने को पोंछ लिया था, मैंने पसीने को साफ कर लिया था, उस पसीने का साफ करना था। उस दिन से लेकर आज तक ये दुपट्टा महक रहा है। कई मर्तबा मैंने इस दुपट्टे को धुलने की कोशिश की, कई मर्तबा मैंने धोया, हर मर्तबा जिस पानी से धोया तो पानी तो मुश्कबार हो गया मगर दुपट्टे की खुशबू नहीं जाती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना था तो सुनने के बाद कहा था, ए आमना कान खोल कर सुन ले, अरे तेरी गोद में जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो ऐसा बच्चा है तो जमाने में आएगा तो जमाने को खुशबूदार बना देगा। वो वाला कैमरा रोटेट वाला कैमरा तुम्हारा है जो स्टैंड वो वाला स्टैंड अब्दुल मुत्तलिब बना जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, 2400 जब से मेरे शिकम में आया है, वीडियो डालते हो आप तो काबे की मुतवल्ली है, काबे का तवाफ करने के लिए चले जाते हैं, बॉस टाइम रहेगा कितना हो गया बॉस टाइम? मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, पानी की जरूरत पड़ती है। व्यूज कितने हैं? जब मैं पानी लेने के लिए कुएं तक जाती हूँ लाख के करीब और कुएं तक जाने के बाद जब रास्ते से मैं गुजरती हूँ, रास्ते में अगर पत्थर पड़ता है, कंकर पड़ता है, उस पत्थर पर, उस कंकर पर अगर मेरा कदम पड़ जाता है तो उस कदम की वजह से वो पत्थर मोम हो जाता है।
बाकी रोडवेज से ही मिल जाएगी आपको। पत्थर मोम हो जाता है। हजरत आमना कहती है अब्दुल मुत्तलिब इतना नहीं है, बल्कि सुनो सुनो, जब मैं कुएं के करीब पहुंच जाती हूँ, सारी औरतें पानी लेने के लिए जाती हैं, अपने साथ डोल और रस्सी लेकर जाती हैं, मगर आमना जब पानी लेने के लिए जाती है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, उस वक्त से लेकर जब मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ तो न रस्सी साथ लेकर जाती हूँ, बल्कि ऐसे ही चली जाती हूँ। और जैसे ही कुएं के करीब पहुँचती हूँ और कुएं में जब मैं देखती हूँ तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, मुझे रस्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं पानी को भर लेती हूँ। और अब्दुल मुत्तलिब इतना ही नहीं, बल्कि उस औरतें जो पानी लेने जाती हैं मुझसे कहती हैं आमना थोड़ी देर ठहरी रहो ताकि हम भी पानी भर ले। हजरत आमना कहती है, नबी की अम्मी कहती है, जब तक मैं खड़ी रहती हूँ उस वक्त तक पानी नीचे नहीं जाता है, और जब तक मैं वहां से वापस आ जाती हूँ पानी फौरन कुएं के नीचे चला जाता है। ये मेरे नबी की बरकत है, ये उस वक्त की बरकत है जब मेरा नबी इस दुनिया में आया नहीं था, अपनी माँ के शहर में पाक में था, तो रब बताना चाह रहा था ए दुनिया वालों, अगर तुम नबी की तारीफ पढ़ो तो ये भी देख लेना कि मेरा नबी जब अपनी माँ के शहर में था तब भी मौजूदे दिखाता था, और जब वो जमीन पर आया दूसरे मौजूदे दिखाता। सुभान अल्लाह, क्या बात। बड़ी बात पेश की थी, कौन सी? उन्होंने कहा कि जब मैं उन रास्तों से गुजरती हूँ तो वो पत्थर बोलते हैं, कंकर बोलते हैं, दरख्त बोलते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आमना पत्थर बोलते हैं, दरख्त बोलते हैं, कंकर बोलते हैं, क्या तुम उनकी बोली को सुनती हो? नबी की अम्मी कहती है हाँ मैं उनकी बोली को सुनती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था क्या तुम उनकी बोली को समझती हो? हजरत आमना ने कहा मैं उनकी बोली को समझती हूँ। अब सुनियो, कोई खामोश नहीं रहेगा, अब कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम सफरी जलसे में गए थे, जब तुम्हें किसी मौलाना ने बताया था कि सलाम पढ़ना चाहिए, सलाम इसलिए पढ़ते हो कि किसी मौलाना ने बता दिया है, सलाम इसलिए पढ़ते हो किसी मुफ्ती ने बता दिया है, अगर कान खोल कर सुन लो। हजरत आमना कहती है उन पत्थरों की बोली को मैं समझती हूँ, जब मैं गुजरती हूँ तो पत्थरों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, दुरूद व सलाम हो नबी की अम्मी पर और अल्लाह के रसूल पर। अब बताओ पत्थर कौन से जलसे में गए थे? पत्थरों को कौन से मौलाना ने बता दिया? पत्थरों को कौन से मुफ्ती ने बताया सलाम पढ़ो? पत्थरों को किसी मौलाना ने नहीं बताया था, बल्कि रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया था ए पत्थरों, अरे तुम्हें ये मालूम नहीं ये तुम्हारे सामने से जो गुजर रही है ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि ये मेरे महबूब की माँ आमना जा रही है। तुम आमना पर भी सलाम भेजो और मेरे महबूब पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलाद नबी। तो अज़ीज़ान ने हमारा भाई से नबी का अब नबी का मकाम, नबी का मर्तबा हमने समझा, रमजान से हमने जाना नबी का मकाम क्या है, नबी का मर्तबा क्या है, नबी की अज़मत क्या है। अब सुनो, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदानी पर तशरीफ लाए, आज जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, नबी की मोहब्बत में निकाला ना, नबी की मोहब्बत में जुलूस निकाला। 12वीं शब थी, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने कीदी पर तशरीफ ला रहे थे। आका सिर्फ रात में तशरीफ क्यों नहीं लाए, या सिर्फ दिन में तशरीफ क्यों नहीं लाए? रात जा रही थी, दिन आ रहा था, आका तशरीफ ला रहे थे। अगर आप किसी से सवाल करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। आका इंसाफ करने वाले हैं, आका इंसाफ करने वाले हैं। जब अपनी माँ के शिकम में थे तब भी आप